वेलकम टू गामा के क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज बेटा हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर थर्ड की बात कर रहे हैं, यानी हमारी कौन सी क्लास है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड क्लास है। तो आज हम क्या करेंगे, और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लेके आए हैं जो कि हमारे क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेंगे। तो बेटा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है कि टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये हमें क्या करना है बेटा? प्रूव्ड करना है। क्या करना है? प्रूव्ड करना है। तो जब भी हमारे प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं तो हम क्या करते हैं, एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा एलएचएस हमारा कितना दिया हुआ है? एलएचएस इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी हमारा एलएचएस में गिवन आउट है टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। अब बेटा हम क्या करेंगे, देखो इस टाइप के जब भी मेरे क्वेश्चंस आएंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमें प्रूफ करना है उससे हम थोड़ा सा मदद लेंगे एंड उसका यूज़ करेंगे। यानी हमें क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू हम क्या लेट कर लेंगे, थीटा। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए को हम लेट करेंगे थीटा के इक्वल में। तो यानी होगा क्या मेरा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन ए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए। ये कंफर्म है आपको। तो अगर हम इससे एक्स की वैल्यू निकालें बेटा, तो एक्स की वैल्यू आएगी हमारी ए साइन थीटा। क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगी ए साइन थीटा। क्लियर है? तो यानी अब ए एक्स की वैल्यू को हम क्या करें, इसमें पुट करें। क्या करें? इस पर पुट करें तो हमारा क्या बनेगा, देखो अगर हम टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू लिखेंगे क्या बेटा, ए साइन थीटा। क्या लिखेंगे? ए साइन थीटा। रूट में क्या हो जाएगा मेरा, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। यानी क्या मैंने लिखा, जो हमें x की वैल्यू निकाली x इक्वल टू ए साइन थीटा, उस वैल्यू को पुट किया एलएचएस में। किसे पुट किया? एलएचएस में। तो यानी हमारा ये बनेगा क्या, देखो अब इसको सॉल्व करेंगे। टेन इनवर्स ए अपॉन ए साइन थीटा अपॉन ए हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो जब ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बाहर आएगा तो हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा रूट के अंदर ए स्क्वायर था तो रूट के बाहर जब आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बचेगा। कंफर्म है? तो यानी ए रूट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आप क्लास 10th से जानते हैं कि हमारा किसके इक्वल में होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो बेटा उस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस में हम लिख देंगे। यानी क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए, इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा को हम रूट के बाहर जब लेंगे तो क्या आएगा हमारा, कॉस थीटा आएगा। यानी हमारा ए से ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यानी बेटा हमारे क्या बनेगा, टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एंड ये होगा हमारा टेन थीटा। यानी अब हमारी वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स टेन थीटा आ गई। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल में होगा बेटा, हमारा थीटा के इक्वल में होगा। यहाँ पे लिखते हैं किसके इक्वल में होगा बेटा, थीटा के इक्वल में। यानी हम क्या लिखेंगे, थीटा। तो यानी अब हमारी क्या आ गई, थीटा आ गया। ठीक है, अब हमने थीटा की वैल्यू क्या हमने लेट की हुई थी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के। क्या लेट किया हुआ था, ये हमने लेट किया हुआ था। क्या किया हुआ था बेटा, लेट किया था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए को थीटा के इक्वल में। तो बेटा हमने जो थीटा के इक्वल में लेट किया था, अब हम वैल्यू को वहाँ पे पुट करेंगे। तो यानी वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के है। इसके साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के है। तो यानी हमारा आरएचएस क्या हो गया, गिवन आउट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को और मजबूत करता है। तो इसी की तरह अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बेटा हम इसको लिखे हुए हैं। कह रहा है टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी ये हमें एलएचएस दिया हुआ है और हमें लाना क्या है, आरएचएस में लाना है पाई बाई 4 प्लस का 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये हमें
प्रूव करना है, यानी हमें क्या करना है, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो बेटा इस क्वेश्चंस को करने के लिए हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे किसका, LHS से तो हम करेंगे, बट हम क्या करेंगे, RHS वाले पार्ट का हम हल्का सा यूज़ करेंगे, यानी उससे हम कुछ यूज़ करेंगे, कुछ वैल्यू का यूज़ करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, पहले देखो, पहले हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख लेते हैं अलग से, यानी इन्वर्स को हम हटा लेते हैं, ठीक है, इन्वर्स को हटा लेते हैं। यानी हम क्या लिख लेते हैं, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो ये बेटा हमें क्वेश्चंस काफ़ी लंबे चौड़े दिख रहे हैं, बट इनका सॉल्यूशन जो है वो मेरा 1 पेज से ज़्यादा का नहीं है, और ये हमें अच्छी खासी नंबर भी दे जाते हैं। तो हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है। कॉन्सेप्ट कब मजबूत होगा, जब आप क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में सेल्फ लगाएंगे, यानी आप इस वीडियो को देखेंगे फिर अपने आप क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो यानी क्या करना है, हमें इस वैल्यू का यूज़ करना है, ठीक है। यानी हमने इसको अलग पार्ट कर लिया, इसलिए अलग कर लिया क्योंकि हमें थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा सा कम लिखना पड़े, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे, 1/2, यानी इस पार्ट को हम लेंगे 1/2 को cos इनवर्स एक्स स्क्वायर को लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर लेंगे, इज इक्वल टू हम लेट कर लेंगे किसके बेटा, थीटा के, हम लेट कर लेंगे थीटा के इक्वल में। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ से क्लियर हो गई, क्योंकि बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे, कंफर्म है। अब हमारा इसमें क्या होगा, अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा cos 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हमारी आएगी वो आएगी cos 2 थीटा के इक्वल में, ठीक है। तो यानी अब हम एक्स स्क्वायर के प्लेस में हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो बेटा हम वैल्यू को इसमें पुट करते हैं और हम लिखते हैं, यानी हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा पुट करेंगे, ठीक है। जब हम पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस हम लिखेंगे cos 2 थीटा लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा लिखेंगे, प्लस का रूट में 1 माइनस का cos 2 थीटा लिखेंगे, ठीक है, अपॉन अब हमारा क्या होगा, रूट में 1 प्लस का cos थीटा होगा, 1 प्लस का cos 2 थीटा होगा, प्लस का रूट में 1 माइनस का cos 2 थीटा होगा, यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी, ठीक है। आपको यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। अब बेटा हमने मैथमेटिक्स में अभी तक ये यूज़ समझा है, यानी अगर हमारा cos थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना है तो हमारे cos 2 थीटा के फॉर्मूले 2 होते हैं, एक होता है हमारा साइन के फॉर्म में, एक होता है हमारा कॉस के फॉर्म में। तो बेटा हम किस फॉर्मूले का कहाँ पे यूज़ करते हैं ये तो आपको कंफर्म होगा कि अगर हमें क्या करना हो, प्लस में दिया हुआ, अगर हमारा यहाँ पे प्लस में 1 दिया है और हमें क्या करना है, इसे चेंज करना है, तो हम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का यूज़ करेंगे। अगर हमारा यहाँ पे दिया है माइनस में, अगर हम माइनस वाली जब कंडीशन बनती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, साइन थीटा का, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो आइए करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 वाले फॉर्मूले को लिखेंगे, क्या सा लिखा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाले को, प्लस रूट में अब इसमें हम लगाएंगे साइन वाला 2 cos, यहाँ पे क्या होता है मेरा फॉर्मूला 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्लियर है। अपॉन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अपॉन में होगा रूट में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, प्लस में रूट में होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो अब हमारा ये वाला प्लस का, ये वाला है माइनस का, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसमें अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये हमारा ब्रैकेट जब ओपन करेंगे, देखो मैं इसी में हम कर दे रहे हैं, ये माइनस का होगा और ये हमारा प्लस का हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, माइनस का होगा और ये हमारा होगा प्लस का, ठीक है। यानी प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब बात आपको यहाँ तक समझ में आई। अब आपको यहाँ पे दिखाओ √2 यहाँ पे भी है, √2 यहाँ पे भी है, √2 यहाँ पे भी है और √2 यहाँ पे भी है। तो √2 को हम क्या करें, कैंसिल कर देते हैं बेटा। तो क्या करते हैं, देखो
रूट टू को हम कैंसिल कैसे करेंगे, रूट टू हमने क्या किया, कॉमन किया, तो अंदर बचेगा हमारा रूट में कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा, एक स्टेप लिख देता हूँ, रूट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, रूट हमने फिर कॉमन कर लिया और हमारा रूट में अंदर क्या बचेगा, रूट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस रूट में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यानी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फाइनली जो हमारा बना वो ये बना कि रूट से रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा रूट में है तो हम क्या करेंगे, रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा। इसी तरह यहाँ पे आएगा हमारा साइन थीटा, यानी हमारा यहाँ पे बनेगा क्या, देखो बनेगा यहाँ पे कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन हमारा जो बनेगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, 1 प्लस का टेन थीटा अपॉन क्या बनेगा, 1 माइनस का साइन टेन थीटा, सॉरी। तो ये हमारा कुछ फॉर्मूला इस तरह बना, फॉर्मूला जो हमारा बना 10 पाई/4 प्लस का थीटा। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि आप क्लास 12 में पहुंच चुके हैं, तो ये आपको कंफर्म हो गया होगा ये कैसे बना। तो देखो बेटा, अगर हम 10 पाई/4 की वैल्यू रखें, क्या आएगी, 1 आएगी, तो यानी हम इसके प्लेस में क्या लिख सकते हैं, 1 के प्लेस में 10 पाई/4। अगर हम यहाँ पे भी मेरा क्या मल्टीप्लाई में 1 है, यानी हम 10 पाई/4 लिख सकते हैं। तो अगर हम 10 पाई/4 का पाई/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला अगर खोलेंगे तो कुछ हमारा इसी तरह बनेगा, यानी हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम लिख सकते हैं 10 पाई/4 प्लस का थीटा लिख सकते हैं ना। अब बेटा हमने ये किसकी वैल्यू निकाली, वैल्यू जो हमने निकाली वो इस मटेरियल की निकाली है। जब हमारा मटेरियल ये दिया हुआ है LHS में, तो यानी हम क्या करेंगे, LHS में हमारा मटेरियल दिया है 10 इनवर्स, एक बार मैं लिख देता हूँ, 10 इनवर्स रूट में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर एंड प्लस का रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो वैल्यू को जब हम पुट करेंगे 10 इनवर्स, यानी ये वैल्यू हमारी कितनी आई, ये बेटा 10 पाई/4 प्लस थीटा, ठीक है। यानी हमारा पाई/4 प्लस थीटा क्या आया, पाई/4 प्लस थीटा आया। अब हमने थीटा किसको लेट किया था, थीटा हमने लेट किया था इसको, यानी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर को। तो यानी हम क्या लिखेंगे, पाई/4 प्लस थीटा के प्लेस में लिखेंगे 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। आई होप ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। तो आपको अच्छे से समझ में भी आ गया कि LHS इज इक्वल टू हमारा RHS प्रूव हो गया। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छा खासा नंबर देगा, तो ये क्वेश्चंस को हमें ज़्यादा फोकस करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस है, तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चंस को अच्छे से आपको साफ साफ अपनी कॉपी में लगाना होगा, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में रिवीजन करने टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जब तक आपके नोट्स अच्छे से कंप्लीट नहीं होंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम को क्रिएट ना होने दें, तो हमें क्या करना होगा, पहले से आपको प्रिपेयर होके चलना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमें LHS में भी हमें प्रूव करा, जितने भी आज मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे हमारे प्रूविंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यानी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि LHS में दिया हुआ है 10 इनवर्स 3x² x माइनस का x क्यूब अपॉन में a ब्रैकेट में a² माइनस का 3x² एंड इक्वल टू लाना है हमें 10 इनवर्स x अपॉन a। तो जब भी हमारे प्रूविंग वाले क्वेश्चंस बेटा बनते हैं तो हमें क्या करना होता है, वन साइड से स्टार्ट करना होगा और हमें दूसरी साइड में जाना होगा। अगर हमारा एक साइड से दूसरी साइड में चले जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आसानी से हमारा प्रूव हो जाता है, तो हम लिख देते हैं बेटा लास्ट में हेंस प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यानी हम क्या करेंगे, LHS से स्टार्ट करेंगे। तो जो बेटा क्वेश्चन करने का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम जिस साइड से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, पहले हम उस साइड को नोट डाउन करें। क्या करें, नोट डाउन करें, यानी लिखें
तो यानी हमें क्या करना है, LHS से स्टार्ट करना है। बेटा हम पहले LHS वाले पार्ट को लिखते हैं, यानी टेन इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, ये आपको कंफर्म है। ठीक है, ये आपको अच्छे से बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमने क्या बताया, जितने भी आज मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मोस्टली जो क्वेश्चंस आज कर रहा हूँ वो हमें क्या करना है, RHS वाला जो पार्ट है, यानी हमें दोनों साइड का थोड़ा सा यूज़ करना है। यानी हम RHS वाले पार्ट को थोड़ा सा यूज़ करेंगे, उसके हम कुछ नंबर्स यानी कुछ वैल्यू का यूज़ करेंगे। बेटा हमें क्या करना है, टेन इनवर्स x अपॉन a को लेट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए थीटा के। किसके लेट कर लेंगे, थीटा के। टेन इनवर्स x अपॉन a को थोड़ी देर के लिए लेट कर लेंगे थीटा के। यानी हम क्या करेंगे, लेट टेन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा के। तो यानी क्या हो गया, x अपॉन a इक्वल टू टेन थीटा। x अपॉन a को हमने लेट कर लिया थीटा के, यानी क्या हो गया, x अपॉन a इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अगर हमारा इस पे यहाँ पे RHS में क्या बन जाएगा वो, फिर बेटा RHS में जो हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा, थ्री थीटा बन जाएगा, क्योंकि हमने इसको लेट क्या कर लिया है, थीटा के। यानी हमारे यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कंफर्म है। अब देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे, LHS से जो LHS से जो हम कर रहे हैं, LHS में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोकस करना है। LHS में जो हम करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं। क्या बनेगा बेटा, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस का x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, किसमें बेटा, देखो फोकस करना है यहाँ पे। जो चीज़ हम करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें जो करना है वो करना है नोमिनेटर डिनोमिनेटर में a क्यूब का डिवाइड करना है। क्या करना है, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में a क्यूब का डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय a क्यूब। लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय a क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय a क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर x अपॉन a क्यूब माइनस का x क्यूब अपॉन a क्यूब। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, a क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस का 3ax स्क्वायर अपॉन a क्यूब। ठीक है, यानी हमारा आएगा क्या, यहाँ पे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। ठीक है, ये हमारा कैंसिल नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे हमारा 3 रहेगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, हमारा जो बनेगा टेन इनवर्स क्या बन जाएगा, 3x अपॉन हमारा हो जाएगा a, 3x अपॉन a माइनस का x क्यूब अपॉन a क्यूब अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा 1, यह क्योंकि डिवाइड होगा यानी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। ठीक है, अगर x अपॉन a को हमने क्या लेट किया है बेटा, टेन थीटा के, x अपॉन a किसके बेटा, टेन थीटा के। तो x अपॉन a का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा। क्या लिखेंगे, टेन थीटा। यानी क्या करेंगे, टेन इनवर्स 3 थीटा माइनस का 10 क्यूब थीटा। अब ये मत पूछना कि 10 क्यूब थीटा कैसे हो, क्योंकि x अपॉन a की वैल्यू जो हमें दी हुई है 10 थीटा दी है। अगर हम उसकी x अपॉन a का होल क्यूब कर देंगे तो हमारा क्या वैल्यू हो जाएगी, 10 क्यूब थीटा। कन्फर्म है, इतना तो आप समझ जाते हैं क्योंकि आप क्लास 12 में पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। अगर आपको फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड नीचे दी हुई ईमेल्स पे आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे ये कैसे हुआ। आपको उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी तुरंत रिप्लाई के द्वारा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, यहाँ पे देखो फोकस करो, यहाँ पे देखो मेरा क्या बनना है बेटा, बन जो रहा है वो बनना है हमारा टेन थ्री थीटा। क्या बनना है, टेन थ्री थीटा कैसे बनना है, क्योंकि बेटा ये हमारा फॉर्मूला होता है, किसका होता है, टेन थ्री थीटा का। यानी टेन थ्री थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा कुछ इस तरह होता है, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस का 3 10 स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है टेन थ्री थीटा का। आपको अच्छे से समझ में आया। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 थीटा,
क्या लिखेंगे 3 थीटा लिखेंगे। और वैसे भी हमारा RHS में क्या बन गया था 3 थीटा बन चुका था। तो अगर हमारा वैल्यू को अकॉर्डिंग लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 3 थीटा को हमने किसको लेट किया था tan इनवर्स x अपॉन a को, तो हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x अपॉन a, यानी ये हमारा क्या आ गया बेटा RHS आया। आई होप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। तो आपको क्या करना है इन क्वेश्चंस को आपको सेल्फ भी लगाना है जिससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लास्ट में जो हमने क्वेश्चंस कराया था वो भी हमारे इंपॉर्टेंट हैं, बट उनसे ज़्यादा आज की क्लास हमारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आज की क्लास है इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मिलेगा। तो हमें क्या करना है फोकस करना है और क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करना है। तो आप क्या करते हैं इसी के आगे सेकंड क्वेश्चन होगा। बेटा हमने लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू हमारे पाई के है, तो प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इज इक्वल टू होगा प्लस 2xy इक्वल टू 1 के होगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है और हमें ये गिवन आउट है। तो हमें क्या करना है गिवन आउट पार्ट को हमें यूज़ करना होगा। बेटा करते हैं आइए। देखो बेटा पहले हम क्या करेंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z को ABC के फॉर्म में लेट करते हैं। तो यानी क्या करते हैं लेट cos इनवर्स x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा a के हो जाएगा, cos इनवर्स y के लेट करेंगे b के, cos इनवर्स z को लेट करेंगे बेटा c के। तो यानी हमारा a प्लस b प्लस c क्या हो जाए पाई के होगा। क्या होगा बेटा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हमारा पाई के इक्वल में होगा। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं पाई माइनस का c लिख सकते हैं। ठीक है, बोथ साइड अगर हम cos ले लें क्या ले लें cos ले लें तो क्या होगा a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा cos पाई माइनस का c, क्या हो जाएगा पाई माइनस का c, यानी हमारा हो जाएगा cos a एंड cos b माइनस का sin a साइन बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस का cos c। ठीक है, ये आपको समझ में आया है। यहाँ पे हमने क्या किया देखो यहाँ पे जो बेटा हमने किया है वो किया है cos को दोनों साइड लिया। ठीक है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला हमारा ये होता है कि cos a माइनस cos a डॉट cos b माइनस का साइन a साइन b होता है। ठीक है, cos पाई माइनस जो c होगा वो हमारा 180 माइनस c क्या होगा हमारा जो होगा माइनस का cos c होगा। ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा LHS में लाएंगे और इसको हम RHS में ले जाएंगे, इसको LHS में लाएंगे और इसको RHS में ले जाएंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं cos a cos b प्लस का हो जाएगा हमारा cos c हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा sin a एंड sin b हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, यहाँ तक आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं हुई होगी बेटा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अब हम साइन को चेंज करेंगे कॉस के फॉर्म में। तो बेटा कैसे करेंगे जो कॉस के फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे cos c इक्वल टू रूट में हम यूज़ करेंगे 1 माइनस का cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos स्क्वायर a। कैसे हुआ क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 के होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा 1 माइनस का cos स्क्वायर a आ गया। ठीक है, इसी में हमारा अंडर रूट में 1 माइनस का होगा हमारा cos स्क्वायर b। ठीक है, cos स्क्वायर b हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा वैल्यू को रखते हैं यानी cos a की वैल्यू हम इसको हम इससे हम क्या निकाल सकते हैं cos a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेटा हम cos a की वैल्यू जो निकालेंगे वो हमारा होगा cos a इज इक्वल टू एक्स के होगा, cos b इज इक्वल टू जो होगा वो हमारे किसके होगा y के होगा, cos c इज इक्वल टू जो होगा वो हमारे किसके होगा z के होगा। ठीक है, x y z के फॉर्म में वैल्यू को हम लिखते हैं। यानी क्या होगा cos a की वैल्यू होगी x, cos b की वैल्यू होगी y प्लस का z इज इक्वल टू रूट में होगा हमारा किसके 1 माइनस का cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे बेटा x स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, x स्क्वायर। ठीक है, रूट में हमारा क्या होगा 1 माइनस का y स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखो बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या लिखेंगे बेटा स्क्वायरिंग
बोथ साइड, स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे तो हमारा क्या बन के बेटा आएगा, देखो अब बोथ साइड हम जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स वाई प्लस का जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर रूट में होल स्क्वायर रूट में हो जाएगा 1 माइनस का वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, बोथ साइड जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xyz। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी। इसमें हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। अब हमारा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xyz इक्वल टू हो जाएगा, इसका जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, वाई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा एंड प्लस का हमारा जेड स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा प्लस का 2xyz होगा 2xyz होगा इज इक्वल टू हमारा होगा 1k। ठीक है, क्योंकि ये वाला 1 हमारा बच जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया। तो इसी से रिलेटेड हमारे और भी क्वेश्चंस हैं, तो आप क्या करेंगे, कॉपी पे लगाएंगे और आपको कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे नीचे दिए हुए डिस्कशन में मेल पे आप मेल कर सकते हैं और आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बेटा आपको क्या करता है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से आपको खुद भी लगाना है, अपने मन से लगाएंगे जब तक क्वेश्चंस आपको क्लियर नहीं होगा, जब तक आप क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में अपने दिमाग का यूज़ करते हुए नहीं लगाएंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।